स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आदेश गुरुकुल में। हम आ चुके हैं आपके अगले पार्ट जो भारतीय झंडा तिरंगे से संबंधित रहा है कि आपको मानक आकार बताने थे, ठीक है। और वहाँ पे एक चीज़ और छूट गई थी कि मानक आकार की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय झंडे में कितने रंग हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? नॉर्मली क्वेश्चन आएगा 3 कि लाल, हरा और सफ़ेद। तो भारतीय झंडे में जो रंग आते हैं तो आपने तो सिर्फ 3 क्षैतिज पट्टियों के रंग जोड़े हैं। जैसे आपके सामने कहा जाए कि ये लाल कलर हो गया, ठीक है, ये हरा रंग हो गया आपका और ये सफ़ेद हो गया। लेकिन 3 तिरंगा तो इसीलिए कहा गया क्योंकि 3 रंग की पट्टियां थी। लेकिन बीच में जो आपका चक्र आया हुआ है वो नेवी ब्लू कलर का जो आया हुआ है चक्र आपका, हमें तो उसका अगर कलर पूछ रहा है कि भारतीय झंडे में रंग, तो भारतीय झंडे में अगर हम रंग पूछे जाएंगे तो आपके कितने आएंगे? तो भारतीय झंडे में जब रंग की बात आएगी तो 4 रंग ही आएंगे। क्योंकि कौन कौन से? तो आपका तो एक तो होता है केसरिया लाल, ठीक, केसरिया हो गया, एक सफ़ेद हो गया और एक आपका हरा हो गया। लेकिन हमें चक्र का नीला रंग भी तो जो देखना पड़ेगा, क्योंकि चक्र का नेवी ब्लू रंग है आपका, जो नीला कलर का था वो हिंद महासागर का प्रतीक माना गया था, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन भी आपका मैंने जो बताया था DSSB जो आपका पेपर दिल्ली में हुआ था, वहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय झंडे में कितने रंग हैं और कौन कौन से हैं, ठीक, इस तरीके से आ सकता है। तो 4 कलर आपको ध्यान रखने हैं। नाम के आधार पर, तिरंगे के आधार पर आपको क्वेश्चन गलत कर देंगे क्योंकि वहां पे 3 कलर ही आते हैं तिरंगे में। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप कला की दृष्टि से, कोई 10th या 12th की बात नहीं है, आप कंपटीशन में है तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कितने कलर जो है हमारे झंडे में है। तो भारतीय झंडे में 4 रंग हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि बाकी सारी चीजें आपकी हो चुकी थी कि भारतीय ध्वज कब आया, कैसे बना, कौन से कलर होते हैं, किसका प्रतीक होते हैं, क्या अनुपात होता है, सब कुछ हमने बात कर ली थी। तो हमें बताना था सिर्फ भारतीय सरकार ने या भारत सरकार ने, जो भारतीय मानक ब्यूरो रहा है, उसने भारतीय ध्वज के जो 9 आकार माने, तो आज उन्हीं मानक ब्यूरो को हमें देखना है कि जो 9 आकार माने हैं तो उसमें 9 आकारों में कौन कौन से आकार ऐसे रहे हैं कि उनको क्या कहा जाए या उनका प्रयोग जो है क्या है या प्रयोग जो है कहां पर किया जाता है। तो सबसे पहले एक बार शॉर्ट में देखिएगा कि भारतीय झंडे का जो डिजाइन दिया है किसने दिया है या किस व्यक्ति ने दिया था। तो सबसे पहले डेस करके लिखिएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया क्या कहा जाता? तो पिंगली वेंकैया उनका नाम था, जो एक क्रांतिकारी थे और काफी योगदान भी इनका रहा है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड रहे हैं। पिंगली वेंकैया हो गए। लेकिन भारतीय ध्वज का नाम क्या है? तो अगर ध्वज का नाम देखा जाए कि भारतीय ध्वज का जब नाम कहा जाएगा, ध्वज का नाम क्या है, तो उसको हम कहते हैं तिरंगा। क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। कितने रंग कितने हैं इसमें? तो आपके 4 रंग है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं, पॉइंट लिख लीजिएगा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय ध्वज के कुल 9 मानक आकार माने हैं। कुल 9 मानक आकार माने हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने टोटल हो गया कि कितने मानक आकार है? 9 मानक आकार है। कितने रंग है? 4 रंग है। किसने डिजाइन दिया और क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर ना। अब हम आ जाते हैं मानक आकार पे कि कौन कौन से मानक आकार रहे हैं। अगर टोटल हैं तो पहले मानक आकार से लेकर के अंतिम मानक आकार तक की हम बात करेंगे। तो सबसे बड़े ध्वज से लेकर के अंतिम ध्वज तक की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा मानक ध्वज परिमाप। मानक ध्वज परिमाप हेडिंग डाल लीजिएगा, मानक ध्वज परिमाप, ठीक है। और पहली माप से हम चलेंगे और अंतिम माप तक जाएंगे। सबसे पहले जैसे हमने पहली माप अगर लिखी तो पहली माप जो है वो 6300 इंटू 4200। आप चाहे जिसकी भी माप देख लेंगे, सब में आपका 3:2 का ही रेशियो रहेगा। रेशियो जो है, जो अनुपात है झंडे का, आपका एक ही रहेगा कि क्या अनुपात है, चाहे झंडा बड़ा हो चाहे छोटा हो, अनुपात जो है 3:2 का ही रहेगा। तो 6300 इंटू 4200, अगर इसी को हम फीट में देखेंगे तो आपका होता है 21 फीट या 21 गुणे 14 फीट। 21 गुणे 14 फीट अगर आप देखें तो क्या होता है, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, 3:2 का रेशियो आ गया। और आगे किसी को भी देख लेंगे आपको इसी प्रकार से होगा। तो इस आकार का जो ध्वज रहता है ये सबसे बड़े आकार का माना गया है। तो इसका क्या माप है? जैसे अभी तो बहुत सारे इससे भी बड़े बड़े झंडे आपको मिलेंगे, लेकिन मानक ब्यूरो के अंतर्गत वो नहीं आकार है, वो प्रयोग होता है लेकिन मानक ब्यूरो के अंतर्गत नहीं है। मानक ब्यूरो के अंतर्गत 21 गुणे 14 फीट का ध्वज जो है सबसे बड़ा ध्वज यही है। तो इसका प्रयोग क्या होता है? तो देखिएगा, जिन भवनों पर बहुत लंबे ध्वज दंड होते हैं उन्हीं पर प्रयोग होता है। लिखेगा, जिन भवनों पर
जिन भवनों पर बहुत लंबे ध्वज दंड होते हैं, ध्वज दंड लगे होते हैं उन्हीं पर इनका प्रयोग किया जाता। तो ये हो गया आपका पहला वाला, साइज और हर चीज ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात हम दूसरी माप पे आते हैं। तो दूसरी माप क्या है, तो दूसरी माप रहेगी 3600 इंटू आपका जो होता है क्या होगा, तो नेक्स्ट होगा आपका 3600, नेक्स्ट आप लिखेगा 2400। ये जो आप लिख रहे हैं ये है mm, मतलब मिलीमीटर। ठीक है, अब मिलीमीटर ये बड़ी साइज है इसलिए इसको हम फीट में निकालेंगे। अगर इसी को सेंटीमीटर में भी निकालना होगा तो क्या होगा, 10 mm बराबर आपका 1 सेंटीमीटर आता है। तो अगर आपको इसको निकालना होगा तो इसी से संबंधित आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पीछे से एक जीरो हटा देंगे आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे फीट से लिखना है, फीट से ही मतलब है, तो उसको ना करके सीधे आपको फीट में लिखना है कि 3600 गुणे 2400 mm अगर है तो क्या फीट होगा, तो नेक्स्ट होगा आपका 12 गुणे 8 फीट। क्या होगा, तो 12 गुणे 8 फीट होगा। तो ये इसका प्रयोग क्या होता है, तो जो वर्तमान में लाल किला, राष्ट्रपति भवन या तोप खाने की जो गाड़ी होती है, अगर उस पे जिस ध्वज को फहराया जाता है वो यही ध्वज होता है। तो आपको क्या लिखना है, लाल किला व राष्ट्रपति भवन पर फहराया जाता है, लाल किला व राष्ट्रपति भवन पर फहराया जाता है, राष्ट्रपति भवन पर फहराया जाता है, पर फहराया जाता है। ठीक है, कहाँ फहराया जाता है, तो लाल किला और राष्ट्रपति भवन पे फहराया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आगे आ सकता है जो पेपर का लेवल है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके पश्चात हम आ जाते हैं तीसरे मानक आकार पे। तो इसकी माप रही है 2700 और गुणे क्या रहेगा, तो 1800। 2700 गुणे 1800, इसी को अगर फीट में लिखेंगे तो 9 गुणे 6 फीट, 9 गुणे 6 फीट। अब इसका क्या प्रयोग होता है, तो लिखेगा ये जो मध्यम आकार के छोटे भवन होते हैं उन्हीं पर प्रयोग किया जाता है। तो मध्यम आकार के भवनों पर, मध्यम आकार के भवनों पर, भवन और भी सरकारी भवन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉर्मल किसी का घर है उस पर प्रयोग किया जाना है, वो मतलब राष्ट्रीयकृत होना चाहिए। तो 27 गुणे 1800 जो आपका है 9 गुणे 6 फीट हो जाएगा, जो मध्यम आकार के भवनों पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा डिजाइन कौन सा है या कौन सा मानक आकार है। तो नेक्स्ट आपका रहेगा इसके पश्चात चौथा डिजाइन या चौथा आकार लिखेगा 1800 गुणे 1200, 1800 गुणे 1200। अब इसका अगर फीट में लिखा जाएगा तो क्या होगा, तो इसका जो रहेगा 6 गुणे 4 फीट रहेगा, 6 गुणे 4 फीट। अब इसका प्रयोग क्या होगा, तो ब्रैकेट में लिखेगा कि सवों एवं छोटे आकार के भवनों पर, सीधे लिखेगा सवों पर। जो सैनिक है या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, राष्ट्र का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उस पे जो अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसी पर उसको ढका जाता है, तो सवों पर। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि सवों पर कौन से ध्वज का आकार प्रयोग किया जाता है, तो 6 गुणे 4 फीट या 1800 गुणे 1200 mm। ठीक है, ये सब mm ही आपके रहेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा पांचवा आकार कौन सा है, तो लिखेगा 1350 गुणे 900 mm, 1350 गुणे 900 mm। अब इसको अगर हम फीट में लिखेंगे तो 5.1 या 2 गुणे क्या रहता है, तो 5.1 गुणे या 2 या गुणे 3। ठीक, इस तरीके लिखा जाता है। तो ये पॉइंट में अगर लिखा गया है तो 1 या 2 ये और 3। ठीक है, तो इंटू 3 मतलब 5.5 करके समथिंग लिख सकते हैं आप। ये कहाँ पे होता है, तो ये छोटे भवनों पर होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुख्य नहीं है। ठीक है, छोटे भवनों पर इसको फहराया जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुख्य नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं छठे आकार पे। तो छठा आकार क्या रहता है, तो छठा आकार है 900 गुणे 600 mm, 600 mm। इसको अगर हम फीट में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इसको फीट में जब लिखेंगे तो क्या आएगा, तो 3 गुणे 2 फीट। ठीक है, 3 गुणे 2 फीट आता है। तो इसका कहाँ पहराया जाता है, क्या रहता है, तो लिखेगा जो वरिष्ठ अधिकारी होते, जैसे क्या होता है कोई वरिष्ठ बहुत श्रेष्ठ अधिकारी, जैसे हम मान कर IAS, तो IAS के पीछे क्या होता है, दो आपने देखा होगा, जैसे ये झंडे हमारे हैं ये क्रॉस पे लगे हुए हैं ये। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई प्रतिष्ठित अधिकारी है, वहां आपने देखा होगा कि बीच में अशोक की लाट होती है, इधर उधर ध्वज लगा होता है, तो उसकी माप क्या होती है। ठीक है, जो उसका क्रॉस बार होता है, तो कोई भी वरिष्ठ अधिकारी है उसके जो पीछे का क्रॉस बार होता है भवन का, उसी पे उसका प्रयोग किया जाता है। लिखिएगा इसके आगे डेस करके कि वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉस बार पर, वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में, वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉस बार पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका भी श्रेष्ठ रहेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले आकार पे। तो नेक्स्ट है 450 गुणे 300,
450 गुणे 300 mm। इसको अगर हम अब फीट में तो आपका आएगा नहीं क्योंकि आकार बहुत छोटा हो चुका है, तो यहाँ पे आपका इंच लिखा जाएगा। क्या इंच है? तो 18 गुणे 12 इंच। किसी का भी आप रेशियो देख लेंगे 3:2 में आ जाएगा। और ये कहाँ पे होता है? तो ये अति विशिष्ट विमान व रेलों पर, अति विशिष्ट विमान व रेलों पर, विमान व रेल पर, ठीक है, जो अति विशिष्ट होता है इनसे ये भी श्रेष्ठ रहेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले आकार पे। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आपका 225 गुणे 150 mm। इसको अगर हम इंच में लिखेंगे तो क्या आएगा? तो 9 × 6 इंच, 9 गुणे 6 इंच। इसका कोई विशिष्ट प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट पे, और यही क्वेश्चन आपका DSSB में पूछा गया था, काफी मोस्ट रहेगा। तो क्या है? तो 150 गुणे 100 mm, ठीक है, ये पूछा गया था। अगर इसी को हम इंच में लिखेंगे तो 6 गुणे 4 इंच आएगा, 6 गुणे 4 इंच। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो मेज पर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेज पर रखने के लिए कौन सा भारतीय ध्वज प्रयोग किया जाता है, क्या आकार रहेगा? तो वहां पे 150 या 150 × 100 mm जो था वहां पे ऑप्शन में आया हुआ था। तो ये आपके सामने जो भारतीय ध्वज के 9 मानक आकार रहे, तो हर एक मानक आकार के बारे में आपको विशिष्ट जानकारी दी गई। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मानक आकार रहेगा? तो सिर्फ आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना है कि आपके सामने क्या प्रमुख है। तो आपके सामने जैसे लिखा हुआ है, एक ये आकार मुख्य रहेगा क्योंकि ये लाल किला और राष्ट्रपति भवन पे है। दूसरा आपका सौ वाला मुख्य रहेगा। तीसरा आपका वरिष्ठ अधिकारियों वाला रहेगा, और अति विशिष्ट रेल या यान पे रहेगा। और लास्ट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इस तरीके से कि उसका आकार क्या है, उसका फीट में क्या आकार रहेगा, ये आपको अपने आप से निकालना पड़ेगा। अगर इसके बारे में भी नहीं पता है कि निकाला कैसे जाता है तो आपको बता देना चाहिए। आगे वीडियो जो आएंगी आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। और कागज का आकार भी इसी प्रकार से, अगर आपको ये पता है निकालना तो आप कागज का साइज भी निकाल सकते हैं। हर एक जगह आपके कागज से क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, किस पर वो फहराया जाता है, कहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है, वो सब आपका श्रेष्ठ रहेगा। फिर एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, जो भारतीय ध्वज बनता है वो कहाँ से बनता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखिएगा कि हुगली या हुबली करके आता है। हुगली आपका जो रहेगा हुगली या हुबली करके आएगा, ठीक है, हुगली या हुबली एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा संस्थान है, हुगली या हुबली एक ऐसा संस्थान है जहां से झंडा उत्पादन व आपूर्ति की जाती है, जहां से झंडा उत्पादन व आपूर्ति की जाती है, ठीक है, झंडा उत्पादन व आपूर्ति की जाती है। ये भी काफी श्रेष्ठ रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हर जगह हर कोई इसको नहीं बना सकता है। ये जो रहेगा आपका मानक चीजें रहती हैं, ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। हर एक पॉइंट जो रहेगा इससे झंडे से आपका ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश के निवासी हैं, अगर उसी के गौरव को हम नहीं जानते हैं, उसी के सूचकों को हम नहीं जानते हैं, उसी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो समझ लीजिएगा हमें कोई जानकारी नहीं। तो ये जो आपका भारतीय ध्वज है एक कला विषय से जितना महत्वपूर्ण था, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको उसके बारे में बताया जा सके। अगर कोई त्रुटि होती है तो माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है तो मैं अगले वीडियोज में सुधार कर लूँगा। अगर कहीं पे भी होती है, क्योंकि त्रुटि सबसे होती है, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो अगर गलतियाँ होती हैं तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोई भी गलती है तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा चीज़ें बताई जा सकें और समय समय पे उपलब्ध कराई जा सकें, ठीक है। तो आगे की वीडियोज़ का भी आप लोग वेट करते रहिएगा और अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, ठीक है। बिना प्यार और स्नेह के आपके यहाँ पर जो भी चीज़ें की जाएंगी कोई उसका मायने नहीं, ठीक है। मेरा कोई विशिष्ट इससे लाभ नहीं है, लेकिन आप लोगों से जुड़ने का सबसे बेटर तरीका मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म जो है, आप लोगों से जुड़ के आप लोगों के साथ कला की जानकारियों को आगे बढ़ा करके, मुझे भी इस चीज़ से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं, मुझे भी जुड़ना पसंद है। इसलिए आप लोग भी अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। धन्यवाद।